Hello बच्चों, let's read the given question. The question says magnetic field in a region is given by B bar equals to B naught I cap plus 2 B naught J cap. Find torque on the loop as shown in the figure. Each wire is of length L. Option first given है I L square B naught K cap. Option 2 given है I minus I L square B naught K cap. Option 3 given है 2 I L square B naught K cap. Option 4 given है minus 2 I L square B naught K cap. सो इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड जब कभी भी एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है सो इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क. ठीक है, एंड दैट टॉर्क इज गिवन बाय द फॉर्मूला m बार क्रॉस b बार. अब हम यहाँ पे m बार की बात करें, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट. इट इज बाय डेफिनेशन कैन बी रिटन एज I इंटू ए कैप. अब यहाँ पे ए कैप जो है दैट इज द एरिया वेक्टर. लेट सपोज वी हैव अ कॉइल इन विच करंट इज फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन. सो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन वी कैन कैलकुलेट यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, जिसमें वी नीड टू जस्ट कर्ल द फिंगर अराउंड द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट. या मैग्नेटिक मूवमेंट भी कह सकते हैं या हम एरिया वेक्टर भी कह सकते हैं, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम ही आएगा. ठीक है, एंड वी नो कि मैग्नेटिक मूवमेंट इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो ये नॉर्थ हो जाएगा और नीचे वाला साइड जो हो जाएगा साउथ हो जाएगा. सो दिस इज द बेसिक थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट मैग्नेटिक मूवमेंट. ठीक है ना. और रेस्ट ऑफ द थिंग इज जस्ट द क्रॉस प्रोडक्ट. सो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें पता है कि आई क्रॉस आई हो या जे क्रॉस जे हो या के क्रॉस के हो. ठीक है, या फिर के क्रॉस के हो, ये वैल्यू हमेशा क्या आती है 1. ठीक है, एंड अगर हम बात करें, सॉरी इट कम्स आउट टू बी 0, राइट. और अगर हम बाकी की बात करें सो वी कैन हैव द कॉम्बिनेशन, साइक्लिक कॉम्बिनेशन. हम ये याद रख सकते हैं दैट इज दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप. सो ये एक ही साइकिल में फॉलो होना चाहिए, दैट इज क्लॉकवाइज. सो आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिलेगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे मिलेगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिलेगा. और अगर हम रिवर्स चलेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगी चीजें. ठीक है, सो यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमारे पास बेसिकली अगर हम देखें तो वी हैव टू लूप. एक तो ये लूप है और एक ये लूप है. ठीक है ना. सो दो लूप है हमारे पास. वी कैन से अगर हम एरिया वेक्टर लिखना चाहें सो एरिया वेक्टर को हम क्या लिख पाएंगे. एरिया वेक्टर का जो एक डायरेक्शन आएगा इट इज टुवर्ड्स आई कैप. ठीक है, और एक डायरेक्शन आएगा इट इज टुवर्ड्स जे कैप. ठीक है ना. नीचे वाले सेकंड वाले लूप का जो डायरेक्शन आएगा अगर हम फिंगर कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट सो ये ऊपर की तरफ आएगा, दैट इज जे कैप, राइट. सो ये हो गया हमारा डायरेक्शन. अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें सो ऊपर वाले के लिए भी सबका लेंथ हमें एल गिवन है. सो ऊपर का भी एल स्क्वायर, नीचे का भी एल स्क्वायर, सो कैन बी टेकन आउट एज कॉमन. सो ये तो मिल गया हमें ए बार. ठीक है, अब वी कैन डू इजीली एम क्रॉस बी, क्योंकि हमें टाउ चाहिए, दैट इज टॉर्क वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग. सो टॉर्क को हम क्या लिख पाएंगे. टॉर्क विल बी एम बार क्रॉस बी बार. ठीक है ना. बी बार हमें गिवन है. एम बार की अगर हम बात करें सो इट कैन रिटन एज आई स्क्वायर को हम साइड में रखते हैं, दैट विल बी ए स्क्वायर क्रॉस ए बार क्रॉस बी बार करना है बेसिकली हमें. ठीक है, सो यहाँ पे आई स्क्वायर आ गया. अब ए बार क्रॉस बी बार की बात करें, सॉरी ये आई स्क्वायर नहीं, दिस विल बी आई इंटू ए, सॉरी है ना. सो ये हो गया. अब यहाँ पे हम लिखेंगे आई इंटू एरिया की बात करें तो एल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आई बार प्लस जे बार. और बी के लिए हम देखें तो बी की वैल्यू है हमारे पास बी नॉट आई कैप प्लस 2 B नॉट जे कैप. ठीक है, सो ये वैल्यू को अब हम सॉल्व कर लेंगे. सो वी विल हैव द वैल्यू ऑफ टाउ बार एज आई एल स्क्वायर. अब इन्हें जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा हमें. सो आई क्रॉस आई करेंगे, ये बीच में है क्रॉस प्रोडक्ट, दैट वी नीड टू बी केयरफुल. आई क्रॉस आई विल बी 0. आई क्रॉस जे करेंगे तो आ जाएगा के. सो इट कैन बी रिटन एज 2 B नॉट के कैप. ठीक है, अब जे क्रॉस आई करेंगे सो जे क्रॉस आई दैट मीन्स वी आर मूविंग अपोजिट साइड ना, तो ये हो जाएगा माइनस के और ये आ जाएगा बी नॉट के कैप. ठीक है, जे क्रॉस जे तो 0 हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट द रिजल्ट वी विल बी गेटिंग. इसको अब हम अगर सॉल्व कर लेंगे सो वी कैन हैव आई एल स्क्वायर तो ऐसे ही रहने वाला है, 2 B नॉट के कैप माइनस बी नॉट, सो इट विल बी बी नॉट के कैप, राइट. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क वी आर गेटिंग. ठीक है, सो अगर हम ऑप्शंस देखें सो वी कैन क्लियरली सी हमारा ऑप्शन ए इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.